हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एंड आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट के लोकेशन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला, और तीसरा पढ़ेंगे फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीनों टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली। सपोज डिस्टेंस फार्मूला, पहला वाला चीज़ जो आज हम लोग कवर करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग क्या करना है, मान लेते हैं दो पॉइंट है। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x2 y2। तो ये ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। सेक्शन फार्मूला में हमने क्या करना है, सेक्शन फार्मूला में हम लोगों का दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। सपोज ए दिया हुआ है x1 y1 और बी दिया हुआ है x2 y2। ये ए बी जो ज्वाइन कर रहा है, ए बी के बीच में एक पॉइंट है, कोई मान लेते हैं सी जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये सी ए बी को कितना रेशियो में बांट रहा है, मान लेते हैं ये m/n रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो सेक्शन बताना, मतलब कितना सेक्शन में बांट रहा है, कितने रेशियो में बांट रहा है वो निकालना है। और थर्ड वाले में हम लोग क्या करना है, थर्ड वाले में हम लोग को एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए मान लेते हैं x1 y1, बी x2 y2, और सी x3 y3। तो ए बी सी ये तीनों हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, और हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन तीनों चीज़ को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा ओवरऑल। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट क्या होता है उसको समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी पॉइंट को, एवरी पॉइंट हैज़ इट्स कोऑर्डिनेट, एवरी पॉइंट हैज़ इट्स कोऑर्डिनेट। in the form of x, y। यानी कि किसी भी पॉइंट को हम लोग x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग यहाँ पर भी 2D ज्योमेट्री की बात करेंगे, 3D ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मतलब ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज x डैश या x प्राइम, दिस इज़ y एंड दिस इज़ y डैश। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4। आप लोगों को पता होगा ये वाला कैसे लिखा जाता है। ये वाला हो गया -1 -2, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का x एक्सिस और y एक्सिस को हम लोगों ने प्लेन को बांट दिया। अब यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पर है, x पे कितना है, x एक्सिस पे कितना है सामने 3, y एक्सिस पे कितना है सामने 1। तो पॉइंट को हम लोग लिखते हैं x, y के फॉर्म में। तो इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा x पे 3 और y पे 1। तो आपको मैच करना है y वाले लाइन पे कितना है नंबर सामने और x वाले लाइन पे कितना नंबर है सामने। उसी तरीके से अगर आपको ये वाला कब करना है पॉइंट का, तो इस पे x पे ये कितना है 1, y पे -2, तो 1, -2। हम लोग किसी भी पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं उसके x एक्सिस पे कितना नंबर है और y एक्सिस पे कितना नंबर है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं इसको। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का एक्स एक्सिस भी प्लस होगा, वाई एक्सिस भी प्लस ही आएगा। मतलब यहाँ पर 3 और 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है आपका, ठीक है। ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स के सामने भी पॉजिटिव होगा साइन, और वाई एक्सिस वाई पे भी जो नंबर है उसमें पॉजिटिव होगा। तो एक्स पे पॉजिटिव, वाई पे पॉजिटिव। यहाँ सेकंड में एक्स पे नेगेटिव होगा और वाई पे पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। और जो पॉइंट 0,0 है, ये वाला पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन जो होता है, क्योंकि वहाँ से सब एक्सिस स्टार्ट हो रही हैं, तो ये होता है 0,0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का हो गया। अच्छा चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो पॉइंट का। तो इसके लिए हम लोग को एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी पहले चीज़ पता होना चाहिए। वो सिमिलर ट्रायंगल का एक हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो चैप्टर 6 में है। सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, सपोज ये भी हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला वैसे काम आएगा, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये है ए बी सी, ठीक है। कोई एक साइड है जो पैरेलल है एक साइड से, डी और ई, मतलब एक साइड जो हम लोग ले रहे हैं डी ई, ये पैरेलल टू बी सी है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तब ये ए डी बाई, तब ये रेशियो जो होगा वो सेम होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। अगर दोनों साइड में आप +1 ऐड कर देंगे तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा आएगा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये कब है, जब आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कब सिमिलर होता है, जब तीनों एंगल सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल सेम है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग का ये सिमिलर ट्रायंगल का एक रेशियो आता है, ठीक है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला तक ही डील करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को फाइंड करना बिल्कुल हमारे लिए आसान है। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। जैसे मान लो कि मैं एक यहाँ पर आपका एक्स और वाई एक्सिस ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, ठीक है। एक्स और एक्स डैश हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का पॉइंट है कुछ ये वाला, ऐसे ले करके यहाँ तक। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x1, y1। इसका मान लेते हैं x2, y2। ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। हम लोगों को क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर अगर एक लाइन खींचूँगा तो इस वाले पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, x1 होगा, क्योंकि x1 के सामने था। और यहाँ पर अगर खींचता हूँ तो ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो यहाँ x1 हो गया, यहाँ x2 हो गया। अब वैसे यहाँ पर अगर मैं खींचता हूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y1, और यहाँ खींच दूंगा तो ये हो गया y2। अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अपर डिस्टेंस मान लो ऊपर तक 10 था, नीचे 5 था, तो 10 माइनस 5, ये डिस्टेंस 5 ही होगा ना। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस आ गया y2 माइनस y1। वैसे ही ये वाला हाइयर वाला x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1, ठीक है। अब पाइथागोरस यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम C दे रहे हैं,
हम लोग जानेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर क्या है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। काम ख़त्म। इतना यूनिट्स, डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो इतना यूनिट हम लोग का आंसर हो गया। सो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से अब डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया कैसे आया, एकदम आसान सा था। सेक्शन फार्मूला में हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे ट्रायंगल का सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लोगों को कोई ऐसा सच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू सच दैट P and P का हो गया 2,4 and such that the coordinates are, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये लेते हैं 6,8 सपोज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x1 मान लेंगे 2 और x2 मान लेंगे 6, y1 मान लेंगे 4 और y2 मान लेंगे 8। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 का रूट, तो रूट ओवर ऑफ y2 8 है माइनस 4, तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4√2, ठीक है, यूनिट्स आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को सिंपली कैलकुलेट करेंगे अपना वैल्यू प्लॉट करके। तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले एक्सरसाइज आप लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और बहुत आराम से हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप लोगों को डाउट आएगा, एक्सरसाइज 7.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट बिट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और 4,1। एकदम आसान है, क्या करना है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, प्लॉट कर दीजिए वैल्यू। रूट ओवर ऑफ x2 है 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का रूट 2√2 यूनिट आंसर बन गया, आपका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 1 में अब 3 बीट है, 2 और 3 थर्ड बीट आप लोग बना देंगे। एक थर्ड बीट आप लोगों को कहीं डाउट आ जाएगा, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड बीट आप लोग कह रहा है A, B है और तीसरा ये है माइनस A, माइनस B। तो इसको मान लो जब A B दे दिया तो इसको PQ ले लो, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस PQ जो है ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, यानी कि माइनस A का होल स्क्वायर प्लस माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस A माइनस 2A का स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस B माइनस 2B का स्क्वायर माइनस प्लस 2 2 4B स्क्वायर, तो प्लस 4B स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, 4 का रूट बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट्स आंसर ख़त्म। इस तरीके से हम लोग को ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को निकालना है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 36,15 निकाल लेंगे आप लोग वैसे ही। और ये 2 टाउन के बीच में निकालना है सेक्शन 7.2 में। तो 7.2 सेक्शन पलटिएगा, उसमें क्वेश्चन दिया है 2 टाउन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निकालना होगा, उससे आप लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं 1, 5, 2, 3 -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं। यानी कि मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं यहाँ पर लेते हैं ए, बी और सी, या ए सी बी, या ए बी सी, या सी ए बी, कुछ भी, ये तीनों एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर ये तीनों एक लाइन पे नहीं होता तो कुछ लाइन ऐसे होता है ए बी सी, मान लेते हैं टेढ़ा होता अगर, तो नॉन कोलिनियर हो जाता है ये। तो नॉन कोलिनियर में जो डिस्टेंस ए बी सी था, यानी कि ए बी प्लस बी सी, वो ए सी से, ए सी का डिस्टेंस छोटा आता ए बी प्लस बी सी से। तो नॉन कोलिनियर में क्या होता है कि एक साइड जो होगा वो स्मॉलर होगा देन सम ऑफ द टू साइड्स, सॉरी ए बी प्लस बी सी से एक साइड जो होगा वो स्मॉलर होगा देन सम ऑफ द टू साइड। लेकिन कोलिनियर में क्या होगा कि यहाँ ए बी प्लस बी सी जो होना चाहिए वो किसके बराबर में होना चाहिए? इसी के बराबर होना चाहिए। तो पहले डिस्टेंस आप ए बी निकालेंगे, फिर आप बी सी निकालेंगे, फिर आप ए सी निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे और देखना है कि कोई दो को जोड़ने पे तीसरे के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो नॉन कोलिनियर, अगर हो रहा है तो कोलिनियर है। आसान है कि बनाए? बन जाएगा, तो बना लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसे ही है। ए बी सी डी दिया है, चारों का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ग्राफ से देख के, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 4 बच्चियाँ हैं यहाँ पे क्लास में, यहाँ है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स पे 3, वाई पे 4, तो इसका हो गया 3, 4। वैसे ही बी का एक्स पे 6, वाई पे 7, तो 6, 7। सी का एक्स पे 9 और वाई पे 4, 9, 4। तो ए बी बी सी सी डी सब डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, चारों इक्वल हैं तो दे आर फॉर्मिंग रोम्बस, ओके। तो ये रोम्बस का दिया हुआ है या फिर इसका स्क्वायर का दिया हुआ है। तो स्क्वायर में आप लोगों को देखना है कि चारों साइड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो इनके डायगोनल्स ए सी और बी डी भी निकाल करके आपको चेक करना है, ठीक है। अगर ए सी बी डी इक्वल नहीं होंगे तो आपका वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे, और आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सेक्शन फार्मूला के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।